Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on AWS CVs. एंड सबसे पहली चीज़ यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है, तो उसको मत भूलना। एंड इस वीडियो में हम S3 के कुछ एडवांस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि प्री साइंड URL क्या होता है एंड कुछ और न्यू चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ S3। सो आई होप दैट तुमने पिछली वीडियो को देखा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट इन AWS एवरीथिंग इज़ एन API कॉल। रिपीट आफ्टर मी, ठीक है। AWS के अंदर हर एक चीज़ एक API कॉल होती है। क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट करो, बिकॉज अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई, तुम्हारा पूरा AWS डन। ओके, कि AWS के अंदर हर एक चीज़ एक API कॉल होती है। ओके, इसका क्या मतलब? तो हो सकता है दैट जिन लोगों को ये बात समझ आ गई वो बोलेंगे दैट नहीं पीयूष, तुम झूठ बोल रहे हो। हर चीज़ AWS के अंदर एक API कॉल कैसे हो सकती है? हम तो UI के साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे S3 के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, मुझे मेरी बकेट्स दिखाई देंगी, करेक्ट। एंड सीम्स लाइक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। ओके, एंड यू कैन सी दैट मेरे को बकेट्स दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं इस बकेट के अंदर जा सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं इस बकेट के अंदर कुछ अपलोड कर सकता हूँ? बिल्कुल अपलोड कर सकता हूँ। यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे ऐड फाइल के ऊपर क्लिक किया, लेट अस से दैट हमने कोई भी एक फाइल को चूज़ किया, मैंने इसको ओपन किया एंड मैंने इसको अपलोड कर दिया। तो बेसिकली होता क्या है दैट ये जो एक अमेजॉन कंसोल है, इसको कंसोल कहते हैं, राइट, जो हमें यूआई दिख रहा है, ये इंटरनली एपीआई कॉल्स करता है। ओके, AWS के अंदर हर एक चीज़ की एक एपीआई कॉल होती है। हर एक चीज़ एक एपीआई कॉल है। चाहे तुम एक बकेट बना रहे हो, चाहे तुम एक बकेट डिलीट कर रहे हो, चाहे तुम एक IAM का यूज़र बना रहे हो, चाहे तुम एक रोल बना रहे हो, चाहे तुम एक पॉलिसीज अटैच कर रहे हो, तुम कुछ भी करो, कुछ भी, एवरीथिंग इज़ एन एपीआई कॉल। ये जो कंसोल होता है ना, ये बेसिकली एक एक रैपर है, एक तरह का एक यूआई है, जो इंटरनली हमारे बिहाफ पे क्या करता है, एपीआई कॉल्स करता है। ओके, ये बात मैंने क्यों बताई? बिकॉज हम धीरे धीरे कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे, हम Node.js के साथ अपने AWS अकाउंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो यू शुड नो दैट हर एक चीज़ एक एपीआई कॉल होती है। अभी हम एपीआई कॉलिंग के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी हम यूआई का यूज़ कर रहे हैं। बट आने वाली वीडियोस में हम Node.js का यूज़ करेंगे, जिसमें हम ये एपीआई कॉल्स करके हम बकेट्स को बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। टेक्निकली जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कंसोल से पॉसिबल हो। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई। ओके, एंड प्रीवियस वीडियो में हमने बकेट्स के बारे में देखा था। तो बकेट्स क्या होती है हमने देखा था, एंड हमने पॉलिसीज़ के बारे में समझा था। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, अगर तुम परमिशंस में जाते हो, सो यू विल सी दैट हमने पॉलिसीज़ बनाई थी, करेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम समझने वाले हैं दैट पब्लिक बकेट्स, प्राइवेट बकेट्स कैसे काम करती है। ओके, प्राइवेट बकेट। ओके, बिकॉज सी प्रोडक्शन पे तुम अपने बकेट को कभी भी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं दोगे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे तुमने मेरी वेबसाइट देखी होगी, जहाँ पे हम जहाँ पे मैं कोर्सेज होस्ट करता हूँ। सो देर इज़ नो पॉइंट कि जो एक कंटेंट है, जो मेरी यहाँ की वीडियोज है, उसको मैं पब्लिक रखूँ, राइट। आई नीड सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो वो कैसे काम करती है, तो इस वीडियो में हम उसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले एक बकेट बनाते हैं, एंड इसको मैं बोलूँगा दैट पीयूष YT, एंड इसको मैं बोलूँगा प्राइवेट, ठीक है। तो ताकि हमें पता लगे दैट अच्छा ये मेरी प्राइवेट बकेट है। एंड इसका जो रीजन होगा वो मुंबई रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, येस, तो पब्लिक एक्सेस ब्लॉक रहेगा। वर्जनिंग डिसेबल्ड, टैग्स ओके, एंड लेट एवरीथिंग भी ओके, एंड क्रिएट बकेट। ओके, अभी जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, तो एक एपीआई कॉल हुई। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इस पर्टिकुलर यूआई ने क्या किया, मेरे बिहाफ पे एक एपीआई कॉल की, एंड उस एपीआई कॉल से क्या हुआ, बेसिकली ये बकेट बन गई। सो यू कैन सी दैट ये वो बकेट है, एंड बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट पब्लिक। मतलब क्या है इसका, दैट दैट ये जो बकेट है ना, ये प्राइवेट है, ठीक है। अब प्राइवेट बकेट का मतलब क्या है, कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल ही नहीं है। मतलब ना तो इसके अंदर कोई भी कुछ डाल सकता है, ठीक है, इसके अंदर तुम किसी भी तरह के कोई अपलोड्स नहीं कर सकते, एंड ना ही तुम डाउनलोड्स कर सकते हो पब्लिकली। ओके, तो अगर मैं इस बकेट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं इस अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं ऐड फाइल्स करता हूँ, एंड लेट अस से दैट मैंने यहाँ पर कोई भी एक फाइल चूज़ कर ली। लेट अस से दैट हमने कोई एक छोटी फाइल ले लेते हैं। लेट अस से ये तो एक वीडियो फाइल है। ओके, तो एक मीम ले लेते हैं, ये वाला। तो मैंने इसको ओपन किया, एंड मैंने इसको किया अपलोड। तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया। कैसे? देखो, ये मत कहना कि बिकॉज ये मेरा अकाउंट है इसलिए अपलोड हो गया, नहीं। बकेट प्राइवेट थी। तो इस पर्टिकुलर कंसोल ने ऐसी क्या एपीआई कॉल की, ऐसे कैसे इसने मेरे बिहाफ पे इसमें अपलोड कर दिया, बिकॉज ये बकेट प्राइवेट नहीं है, राइट। ये बकेट प्राइवेट है, ये बकेट पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। उसके बावजूद मैंने इसके अंदर अपलोड कर दिया। तो उस चीज़ को कहा जाता है प्री साइंड यूआरएल, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई करूँ, ठीक है, तो ये इसका लिंक है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, एक्सेस डिनाइड।
लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये पर्टिकुलर चीज़ ओपन हो रही है। ये क्या हुआ? ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए ना इस ज़रा इसको देखना, ठीक है, इस यूआरएल को देखो। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बकेट का यूआरएल, ठीक है, जो एग्जैक्टली सेम है ये वाला यूआरएल, ठीक है। उसके बाद हमारी इमेज का नेम दैट इज /graphql.jpg। उसके साथ एक अमेजॉन सिक्योरिटी टोकन, कुछ कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ है, राइट। यू कैन सी दैट एक सिग्नेचर है, एक टोकन है। तो बेसिकली इसको कहते हैं प्री साइंड यूआरएल। ओके, इसका क्या मतलब, बिकॉज ये बकेट प्राइवेट है, इसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते। हम क्या करते हैं, हम एक टेम्परेरी टोकन बनाते हैं एंड उस टोकन की एक एक एक्सपायरी डेट होती है एंड उस टोकन को यूज़ करके तुम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। तो जब मैंने इस ओपन बटन के ऊपर क्लिक किया तो जो ये कंसोल है ये मेरे बिहाफ पे कुछ एपीआई कॉल करता है, टोकन्स को जनरेट करता है, सो दैट मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख सकूं। सिमिलरली जब हमने इसके अंदर अपलोड करना चाहा, ठीक है, जब हमने इसके अंदर अपलोड करना था तो उसने क्या किया, मेरे लिए एक टेम्परेरी टोकन बनाया था जिसको यूज़ करके मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट्स को अपलोड किया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सकेलीड्रॉ को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई तो बहुत सही चीज़ है एंड मैं बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो इस चीज़ को समझने के बाद, ठीक है, प्री साइंड यूआरएल्स कहते हैं, इस चीज़ को समझने के बाद यू हैव टू ट्वीट एंड यू हैव टू पोस्ट अ लिंक्डइन, ओके, कि प्री साइंड यूआरएल्स क्या होते हैं। ओके, तो अभी एग्जांपल लेते हैं पहले सिंपल। तो ये क्या है, ये ना एक बकेट है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, हम लाइब्रेरी में ना एक्चुअली AWS की बकेट ही ले लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, तो इसको क्रॉस करते हैं। तो या तो दिस इज व्हाट, दिस इज S3 बकेट, ठीक है। अब इस पहले एज्यूम करते हैं दैट ये बकेट क्या है, जो ये बकेट है ये ना एक पब्लिक बकेट है, ठीक है। तो ये बकेट क्या है, एक पब्लिक बकेट है, यानी कि इजीली एक्सेसिबल है। ओके, पब्लिक बकेट के अंदर तुम ऑब्जेक्ट्स को अपलोड कर सकते हो बिकॉज दिस इज पब्लिकली एक्सेसिबल एंड तुम ऑब्जेक्ट्स को रीड भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, एज्यूम करते हैं दैट इसके अंदर एक फाइल पड़ी है दैट इज /images, ओके, एंड देन उसके अंदर एक फाइल पड़ी है दैट इज लाइक समथिंग जोक डॉट PNG। ओके, तो इसके अंदर ये एक फाइल पड़ी है। तो तुम इसको क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्टली इस बकेट का जो भी यूआरएल है, लेट अस से दैट इस बकेट का यूआरएल है दैट public.s3.aws कुछ इस तरह का बनेगा .com। तो एंड व्हाट आई कैन डू इज, अगर मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ दैट मैं इसका यूआरएल लूँगा एंड उसके पीछे मैं लिखूँगा स्लैश एंड जो भी मेरी की है, राइट, इसको क्या कहते हैं, की। तो /images/joke.png इस तरह से एक्सेस करते हैं। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा, अगर मैं वापस बकेट्स में जाता हूँ तो यहाँ से एक पब्लिक बकेट ले लेते हैं, लेट अस से दैट ये वाली हमारी पब्लिक बकेट है एंड इसके अंदर लेट से इमेजेस के अंदर हमारे पास ये एक इमेज है एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ, तो कॉपी एंड इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो यू कैन सी दैट डायरेक्टली क्या हुआ, अगर हम इस यूआरएल को लेते हैं एंड पेस्ट करते हैं तो ये हमारा वो यूआरएल है, राइट। इस यूआरएल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, ठीक है, अगर मैं इस यूआरएल को ध्यान से देखता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट ये मेरा जो यूआरएल है, ठीक है, ये तो मेरा क्या है यूआरएल, जिसके अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूआरएल के अंदर अगर हम एक और कलर लेते हैं, ये मेरी बकेट का नेम है, राइट, दिस इज माय बकेट नेम, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी का पोर्शन है ये क्या है, ये हमारी की है, ये हमारा पाथ है। तो टेक्निकली मतलब सिमिलरली इसी चीज़ को मैं यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं अपनी पब्लिक चीज़ों को क्या कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ, विच इज़ ओके। सिमिलरली अगर मैं लेट्स से दैट, मैं तुम्हें साथ साथ प्रोडक्शन एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इस ट्विटर क्लोन पर चलते हैं, ये पर्टिकुलर इमेज क्या है, ये इमेज पब्लिकली एक्सेसिबल है, करेक्ट। मैं नहीं चाहता कि मैं इसको हाइड करूँ बिकॉज क्या है ना, ये तो कोर्स की इमेज है। तो अगर मैं इसके ऊपर लेट अस से दैट अगर हम इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं तो यू विल सी दैट ये क्लाउड फ्रंट से आ रही है, ठीक है, क्लाउड फ्रंट एक बकेट से आ रही है, तो ये बेसिकली क्लाउड फ्रंट के साथ आ रही है। लेकिन ये स्टोर्ड कहाँ है, ये S3 के अंदर ही स्टोर्ड है, ओके। दिस पर्टिकुलर इमेज इज स्टोर्ड इन S3 ओनली एज अ पब्लिक, ओके। तो ये पब्लिक कैसे काम करता है, तो वो हमें इजीली क्लियर्ड है दैट, ठीक है, हम किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास एक यूआरएल्स बनते हैं, तो जो भी हमारा यूआरएल होता है उसके पीछे की लगा दो एंड एक्सेस कर लो, बहुत सिंपल। प्राइवेट के केस में ऐसा नहीं होता, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता बिकॉज दैट्स अ प्राइवेट बकेट, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी लेयर होती है। तो वो कैसे काम करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी बकेट है, ठीक है, एंड इस टाइम ये बकेट क्या है, प्राइवेट, ओके, प्राइवेट। अब इस बकेट के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये जो प्राइवेट बकेट है, इसके हमारे पास एक बकेट के अंदर बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं, अपलोड कर सकते हो एंड वहाँ से तुम व्यू कर सकते हो, यानी कि पुट ऑब्जेक्ट कर सकते हो एंड गेट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। पहले बात करते हैं गेट ऑब्जेक्ट की। तो लेट अस से दैट इसके अंदर एक इमेज फाइल पड़ी है, ओके। तो इसका स्ट्रोक चेंज करते हैं। तो लेट अस से दैट इसके अंदर एक इमेजेस स्लैश
मीम डॉट png एक फाइल है इसके अंदर, बट दिस इज अ प्राइवेट बकेट। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइवेट है, इस पर्टिकुलर का भी एक डोमेन तो होगा, इस बकेट का भी, तो private.s3.aws.com, तो ये इसका क्या है, डोमेन। ओके, तो इसको अगर हम इस तरह से एक्सेस करने का ट्राई करते हैं कि जो भी मेरा डोमेन है, ठीक है, तो एक सेकेंड इसको डिलीट करता हूँ। तो जो भी मेरा डोमेन है, ओके, इसके पीछे अगर मैं ये यूआरएल लगाऊंगा तो वो नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज वो क्या है, प्राइवेट बकेट है, एंड यू विल गेट एन एरर ऑफ एक्सेस डिनाइड। ठीक है, तुम्हारा जो एक्सेस है वो डिनाई हो गया। क्यों? बिकॉज तुम प्राइवेट बकेट के अंदर से कुछ एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो। तो वो बोलता है ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें क्या करना होगा, ठीक है, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक सिग्नेचर यानी टोकन चाहिए होगा। तो हमें एक टोकन चाहिए, ठीक है, एंड हमें एक सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए ना कुछ समझ लेते हैं that ठीक है, ये ना एक तरह की कोई की है। क्या है ये? एक तरह की कोई की है, की मतलब चाबी। अब ये टोकन और सिग्नेचर कैसे बन पाएगा? ठीक है, ये टोकन और सिग्नेचर कैसे बन पाएगा? देखो, ये जो प्राइवेट बकेट है, ठीक है, अगर हम अपने बकेट्स में जाते हैं, ये जो प्राइवेट बकेट है ये किसके अकाउंट में है? मेरे अकाउंट पे, यानी कि पीयूष के अकाउंट में। तो मतलब कि मुझे जो ये कीज़ बनानी है ना, जो मुझे ये टोकन और सिग्नेचर बनाना है, इसको जो मुझे बनाना है, ये किसके अकाउंट को यूज़ करके बनाना है? मेरे अकाउंट को यूज़ करके बनाना है। मतलब कि लेट अस से दैट अगर हम वापस AWS IAM में चलते हैं, ठीक है, देखो हर चीज़ बहुत इंटरलिंक्ड है। अगर तुमने IAM नहीं देखा तो ये भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो पहले IAM वाली वीडियो देखना। अगर मैं IAM के अंदर जाता हूँ, ठीक है, लेट अस से दैट मैं यहाँ पर एक यूज़र बनाता हूँ। ठीक है, लेट अस से दैट हमारे पास, चलो ये एक यूज़र है पीयूष गर्ग। ठीक है, इस पीयूष के अगर मैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स बनाता हूँ तो यू विल सी दैट अभी इसके पास कोई एक्सेस की नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक एक्सेस की बनाते हैं तो इस यूज़र के पास किस चीज़ का एक्सेस है? क्या इस यूज़र के पास हमारे S3 का एक्सेस है? बिल्कुल है। तो मतलब कि अगर मैं इस यूज़र के, जो ये यूज़र है ना पीयूष गर्ग, इस यूज़र के आईडी को यूज़ करके कीज़ बनाता हूँ तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। कंफ्यूज कर दिया ना मैंने? तो दोबारा सुनाता हूँ। लेट अस से दैट एक ना यूज़र है, ठीक है, इस यूज़र का कुछ नाम ले लेते हैं। लेट अस से दैट इस यूज़र का नाम है जॉन। ठीक है, तो ये हमारा एक यूज़र है कोई भी, तो उसके पास एक अपने अमेजोन का अकाउंट है, लेटर से हमने एक्सेस दे रखा है, लेकिन उसके पास S3 का एक्सेस नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, इस यूज़र के अकाउंट को यूज़ करके ना हमने क्या किया, एक हमने टोकन बना दिया। ठीक है, एक हमने टोकन और एक हमने सिग्नेचर बना लिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स में डाल देंगे। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर्स में हमारे पास एक एक्स अमेजोन सिक्योरिटी आ रहा है, एक टोकन आ रहा है, राइट, एंड एक सिग्नेचर आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, हम एक टोकन बना रहे हैं बेसिकली कि यार हमने जॉन के अकाउंट को यूज़ करके टोकन सिग्नेचर बनाया, हमने उसको यहाँ लगाया। तो जब हम अब यूआरएल को गेट करने का ट्राई करेंगे तो अमेजोन देखेगा अच्छा तुम ना किसी तरह का टोकन और सिग्नेचर भेजे हो, इस टोकन के अंदर और इस सिग्नेचर के अंदर जॉन की डिटेल्स है, जॉन के अकाउंट की डिटेल्स है। तो S3 देखेगा क्या जॉन के पास इस बकेट को एक्सेस करने का परमिशन है। अगर नहीं है तो तुम्हारे पास दोबारा से क्या आ जाएगा, एक्सेस डिनाइड। ओके, क्यों? बिकॉज जॉन के अकाउंट के पास एक्सेस ही नहीं है, एंड ये कीज़ किसने बनाई है, जॉन ने बनाई है। लेकिन अगर मैं जॉन को एक्सेस दे देता हूँ S3 का, S3 फुल एक्सेस दे दिया, ठीक है, अब जॉन ने दोबारा से टोकन और सिग्नेचर बनाया, अब अगर हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो एक्सेस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़, अगर ये यूआरएल को मैं कहीं फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ जिसमें मेरा टोकन है, जब तुम उसके ऊपर क्लिक करोगे तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम जॉन के बिहाफ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, एंड डोंट वरी, ये सेफ होता है बिकॉज तुमने जो टोकन और सिग्नेचर बनाया ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुमने गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुमने क्या किया, गेट ऑब्जेक्ट की परमिशन दी है। तो कोई दिक्कत नहीं है उस टोकन को अगर तुम पब्लिकली शेयर कर देते हो। उस टोकन के जो परमिशंस हैं बेसिकली वो क्या है, वो एक तरह की टेम्परेरी रीड परमिशंस है। तो उस टोकन को यूज़ करके कोई भी इस चीज़ को रीड कर सकता है। तो अभी जो ये हमारा यूआरएल बना, जो हमारा लंबा सा यूआरएल बना, तो ये क्या जो यूआरएल बना है जिसके अंदर क्रेडेंशियल्स है ना, वो किसके क्रेडेंशियल्स है, वो मेरे क्रेडेंशियल्स है। क्यों? बिकॉज इस ओपन के ऊपर क्लिक किसने किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, अगर हम इस ग्राफिकल को ओपन करते हैं तो इस बटन को जैसे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करती है, ये मेरा अकाउंट यूज़ करती है। ठीक है, ये मेरा अकाउंट यूज़ करती है एंड उसके बेसिस पे क्रेडेंशियल बनाते हैं। तो यानी कि अगर मैं इस लिंक को कॉपी करके मैं तुम्हें दे देता हूँ तो तुम इस इमेज को देख पाओगे, किसके बिहाफ पे, पीयूष के बिहाफ पे। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टोकन, इसको प्री साइंड यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के प्री साइंड यूआरएल्स होते हैं, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, प्री साइंड यूआरएल। सिमिलरली
जब तुम इस कोर्स के अंदर किसी भी वीडियो को ओपन करने का ट्राई करते हो तो एक प्री साइंड यूआरएल बनता है। वो यूआरएल किसके बिहाफ पे बनता है? मेरे अकाउंट के बिहाफ पे बनता है, लेकिन उस यूआरएल के अंदर मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता हूँ दैट कौन सा यूजर इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। ओके, दैट इज हाउ प्री साइंड यूआरएल वर्क। ठीक है, तो प्री साइंड का समझ आ गया हमें क्या काम होता है। तो प्री साइंड यूआरएल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर पुट ऑब्जेक्ट और एक होता है फॉर गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा होगा। तो एक होता है, एक प्री साइंड यूआरएल होता है पुट ऑब्जेक्ट के लिए। तो पुट ऑब्जेक्ट तो यानी कि तुम क्या कर सकते हो, इसको यूज करके तुम चीज़ों को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गेट ऑब्जेक्ट, जिसमें तुम सिर्फ रीड कर सकते हो। तो अभी जो ये वाली एग्जांपल थी वो किस चीज़ की थी? वो थी गेट ऑब्जेक्ट की, जिसमें तुम एक यूज़र के अकाउंट से चीज़ों को गेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, या अभी हम नोटजेस में कोड करेंगे, राइट। एंड तुम्हारा काम क्या, तुम्हें उसको लिंक्डइन पे ट्विटर पे शेयर करना है। बिकॉज फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसके ऊपर सिर्फ एक शेयर आया, दैट वाज फ्रॉम आदर्श। सो रियली रियली थैंक यू आदर्श फॉर शेयरिंग दैट थिंग। ठीक है, तो यार मैं बाकियों को भी बोलूँगा दैट प्लीज़ शेयर करो, दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। ओके, सो ठीक है, तो समझते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक होता है पुट ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ अपलोड करने के लिए साइंड यूआरएल, और एक होता है गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले कौन सा देखें? तो एक काम करते हैं, पहले ना गेट ऑब्जेक्ट को देखते हैं नोड.जेएस के अंदर। ओके, तो वो किस तरह से हम देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। तो मैंने आइटम ओपन किया एंड मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे जाऊँगा CD इंटू कोडिंग। ठीक है, तो तुम्हें साथ साथ कोड करना है, कोडिंग। एंड मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा AWS ट्यूटोरियल। ओके, CD इंटू AWS ट्यूटोरियल, एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोड डॉट। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया एंड बहुत ज़्यादा जूम इन कर रखा है मैंने। तो या दिस इज आर VS कोड। एक काम करते हैं, AWS ट्यूटोरियल के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, MKDIR। इसको मैं नाम दूंगा दैट S3 ट्यूटोरियल। तो अभी हम S3 के साथ वर्क करें, तो S3 के अंदर चलो एंड क्या करेंगे हम यहाँ पे, या एक काम करते हैं, एक बाहर आते हैं एंड हम यहाँ पे करते हैं कोड डॉट। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास अभी तक क्या है, हमारे पास अभी तक एक S3 ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी पे पहले मैं बोलूँगा यान इनिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी एक पैकेज और JSON फाइल बन जाएगी। कूल। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पहले AWS SDK को इंस्टॉल करना है, AWS SDK। ओके, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे हमें सर्च करना है AWS SDK वर्जन 3, बिकॉज दैट इज़ द लेटेस्ट वर्जन। ओके, तो ये है हमारा AWS SDK वर्जन 3। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें S3 का SDK इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सर्च करना है S3 क्लाइंट। तो S3 क्लाइंट, या एक काम करते हैं, डायरेक्टली सर्च करते हैं AWS SDK S3 क्लाइंट। ओके, सो ये रहा। तो ये हमें यूज़ करना है अगर हमें S3 के साथ इंटरेक्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉपी करते हैं इस नाम को, एंड यहाँ पर हम बोल देंगे यान एड @AWS SDK क्लाइंट S3। तो यानी कि इसके अंदर सारी वो चीज़ें होंगी जो हमें यूज़ करनी है फॉर दिस थिंग। ओके, तो इसको होने देते हैं, या सो इट इज डन। ओके, अब हम क्या करते हैं, S3 ट्यूटोरियल के अंदर एक index.js फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना S3 का कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमें और चीज़ चाहिए, तो यू हैव टू सर्च फॉर AWS SDK प्री साइंड URL। ठीक है, तो इसको सर्च कर लेना, तो यू विल गेट एन लाइब्रेरी। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं गेटिंग अ प्री साइंड URL, तो इसकी एक अलग लाइब्रेरी आती है जो हमारे लिए साइंड URLs बनाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो गो की है, हमें गो की नहीं चाहिए, हमें Node.js की एग्जाम्पल चाहिए। या सो दिस इज़ द लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं एंड इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी अब तक हमने क्या किया, दो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया, AWS SDK S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर। ठीक है, डन। तो देखो, अभी हमारे पास दो लाइब्रेरीज है, दिस वन फॉर S3 एंड दिस वन फॉर साइंड URL। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @AWS SDK क्लाइंट S3। ठीक है, इसके अंदर से हमें इंपोर्ट क्या करना है, S3 क्लाइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्लाइंट बनाना है, तो मैं इसको बोलूँगा कॉन्स्ट S3 क्लाइंट इक्वल्स न्यू S3 क्लाइंट। ओके, इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देंगे हमारा रीजन। तो हमारी बकेट किस रीजन के अंदर है, तो हमारी बकेट किस रीजन के अंदर है, AP South 1। ये मुझे कहाँ से पता लगा, अगर हम अपनी बकेट में जाते हैं, सो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर अपनी बकेट्स में जाता हूँ, कौन सी बकेट थी हमारी, दिस वन इज द बकेट प्राइवेट वाली, राइट। तो ये कौन सा रीजन में, AP South 1 के अंदर है। ठीक है, एंड हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, हम अपने यहाँ पर क्रीडेंशियल्स दे सकते हैं। क्रीडेंशियल्स के अंदर हम एक्सेस की दे सकते हैं, एंड हम क्या दे सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ तो सीक्रेट की दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, हम IAM के अंदर जाएंगे, हम एक यूज़र बनाएंगे। ठीक है, मैंने एक यूज़र बनाऊंगा, इस यूज़र का नाम क्या होगा, Node.js। क्या इसको मुझे AWS कंसोल का एक्सेस देना है, नहीं देना है, बिकॉज ये क्या है, ये एक प्रोग्रामेटिक यूज़र है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा बन गया। क्या इसको किसी ग्रुप में ऐड करना है, अभी के लिए नहीं,
ठीक है, मुझे इसको ग्रुप में ऐड नहीं करना। मैं बेसिकली इसको किसी भी तरह की परमिशन ही नहीं दे रहा, इसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। ओके, एंड हम बोलेंगे क्रिएट यूज़र। तो ये मेरा एक नोटजेस का यूज़र बन गया जिसके पास कोई भी परमिशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाएंगे एंड यहाँ पे एक्सेस की बनाएंगे। सो ऐसे क्रिएट एक्सेस की क्यों बनाना है, लेट अस से दैट हम कोई एक लोकल कोड है, मतलब बेसिकली हम कोई लोकल कोड कर रहे हैं, CLI, तो इसमें तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो लेट अस से दैट हम इसको CLI बोल देते हैं एंड मैं इसको बोलूँगा आई अंडरस्टैंड एंड फिर मैं इसको बोलूँगा नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं एंड ये हमारी एक्सेस की बन गई। ठीक है, ये हमारी एक्सेस की एंड सीक्रेट की को भी कॉपी कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये पर्टिकुलर एक्सेस आईडी और सीक्रेट की किसकी है, इस यूज़र की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है Node.js। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, देखो एक ना कॉपी पेन ले लो, सीरियसली कह रहा हूँ, इन चीज़ों को नोट कर लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, बाद में हमने एक यूज़र बनाया Node.js जिसकी हमने API कीज़ बनाई, इन API कीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है ये किसके बिहाफ पे API कॉल्स करेगा, इस पर्टिकुलर यूज़र के बिहाफ पे। कौन, Node.js। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला था, एवरीथिंग इज एन API कॉल, तो बेसिकली हम इसको यूज़ करके API कॉल्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, डन डन डन, गुड। तो अब एक फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन को हम नाम देंगे गेट इमेज, या इसको हम बोलेंगे गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम मुझे की दोगे, करेक्ट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, गेट ऑब्जेक्ट URL। तो ये हमें ना एक URL देगा जिससे मैं उस पर्टिकुलर इमेज को व्यू कर सकूँ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चीज़ को इंपोर्ट करेंगे, दैट इज गेट ऑब्जेक्ट कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है गेट ऑब्जेक्ट कमांड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गेट ऑब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट कमांड इक्वल्स न्यू गेट ऑब्जेक्ट कमांड। ओके, इसके अंदर वो बोल रहा है कौन सी बकेट, हमारी बकेट का नाम क्या है। तो अगर मैं वापस जाके हमारी बकेट का नाम देखता हूँ तो हमारी बकेट का नाम है, ये कॉपी कर लेते हैं। तो ये मेरी बकेट है। ठीक है, उसके बाद की के जो भी मुझे यूज़र देगा, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे दैट कॉन्स्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, एक साइंड URL बनाना है, हमें एक URL चाहिए ना जहाँ से मैं उसको व्यू कर सकूँ। तो मैं इसको बोलूँगा URL इक्वल्स, तो इसको ना एसिंक बना लेते हैं, एसिंक एसिंक फंक्शन। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा गेट साइंड URL। ठीक है, गेट साइंड URL कहाँ से आएगा, गेट साइंड URL को हम इंपोर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर से। ठीक है, तो ये बोलेगा था ठीक है, तो मुझे पहले अपना क्लाइंट दो। तो मैंने अपना क्लाइंट दे दिया S3 क्लाइंट। ओके, कॉमा, फिर ये मुझे बोलेगा मुझे कमांड दो, ये मैंने अपने कमांड दे दी, डन। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या बोलेंगे, रिटर्न URL। क्या इतनी बात क्लियर है। हमने क्या किया, हमने कमांड बनाई। बेसिकली इसमें API कॉलिंग इस तरह से होती है कि हमने कमांड बनाई जिसका नाम, जिसमें हमने बकेट दे दिया, की दे दी, एंड फिर मैंने बोला यार मुझे एक साइंड URL बना के दो जिसमें ये मेरा क्लाइंट है, मतलब बेसिकली मेरी कीज़ वगैरह इसके अंदर चली गई। ठीक है, एंड ये मेरी कमांड है, डन। एंड रिटर्न क्या कर देंगे, हम इस URL को रिटर्न कर देंगे एंड इसको अवेट करना मत भूलना, डन। अब देखना क्या कर सकते हैं, अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, URL फॉर, तो हमें कौन सी इमेज चाहिए, तो अभी काम करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज को गेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो URL फॉर ग्राफिकल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करूँगा एंड इसके पैरामीटर में मैं अपनी की को पास कर दूंगा। ठीक है, क्या इसको हम चला के देखें, चला के देखते हैं। तो मैं अपने लिखूँगा नोड, उसके बाद हमारे पास एक फोल्डर है S3, उसके अंदर index.js एंड एंटर। तो हमारे पास कुछ एरर आया, अच्छा सॉरी, वी आर यूजिंग सिंपल नोड, तो हमें यहाँ पे कॉन्स्ट और रिक्वायर का यूज़ करना है। तो कॉन्स्ट इक्वल्स, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट की आदत है इसलिए है इस तरह से किया। सो इसको हम कॉन्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट इक्वल्स एंड इसको हम बोल देंगे रिक्वायर इस पर्टिकुलर चीज़ को। ओके, तो दोबारा से करते हैं, दोबारा करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक प्रॉमिस आया, तो इसको भी हमें एक फंक्शन के अंदर करना होगा। तो इसको हम एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं, इसको हम बोलेंगे init। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं अवेट। ओके, एंड उसके बाद बाहर हम बस इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, दोबारा करते हैं। तो ये हमारा कुछ URL बन गया। अगर तुम इस URL को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा that ठीक है, पीयूष YT प्राइवेट बकेट का नाम वही सेम URL बन गया जिसके अंदर कुछ एल्गोरिदम है, हमारे पास यहाँ पर क्रेडेंशियल्स है, सिग्नेचर है, सब कुछ है। क्या ये URL चलेगा, मेरा क्वेश्चन क्या ये URL चलेगा। ठीक है, ये URL किसकी कीज़ को यूज़ करके बना था, Node.js की। क्या Node.js यूज़र के पास S3 का एक्सेस है, नहीं है, तो क्या ये URL चलना चाहिए, चला के देख लेते हैं। एंड क्या हुआ, क्या हुआ, एक्सेस डिनाइड आ गया। क्यों, बिकॉज ये URL किसके कीज़ को यूज़ करके बना था, किसके कीज़ को यूज़ करके बना था, ये बना था Node.js की कीज़ को यूज़ करके, एंड Node.js के पास तो S3 का एक्सेस ही नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं एक्सेस, है ना। तो इसको हम ऐड परमिशन कर देते हैं, ऐड अ परमिशन,
कौन सी परमिशन ऐड करनी है। लेट अस से दैट हम इसको यूट्यूब डेव के अंदर ऐड कर देते हैं ग्रुप के अंदर, जिसमें इसको S3 का एक्सेस मिल जाएगा। मैंने इसको परमिशन दे दी, ठीक है। क्या ये सेम URL चलेगा? रिफ्रेश करके देख लो, ठीक है। क्या ये चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से URL जनरेट करना होगा। दोबारा जनरेट कर लेते हैं, नया URL बन गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं एंड इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, ओके तो अभी भी नहीं चला, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी चल गया, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ। अगर मैं अच्छा पहले वाला URL ट्राई करें जो पहले हमने दिया था, क्या वो चलने लग गया? तो अगर मैं उसको करता हूँ तो यू कैन सी दैट वो भी URL अपने आप चलने लग गया। तो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। यू हैव टू गिव इट लाइक मिनट और सो एंड यू कैन सी दैट वो पर्टिकुलर URL चलने लग गया। तो देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये URL वर्क कर रहा है। एक सेकंड के लिए मैं इसको ग्रुप से हटा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं इसको ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ। सो इसको मैंने कर दिया रिमूव। अब इस यूज़र के पास कोई परमिशन है? नहीं है। अब अगर हम रिफ्रेश करें तो देखो मिनट का टाइम लेगा। तो देखो मैं तुम्हारे सामने रिफ्रेश करूँगा बार बार, तो रिफ्रेश 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 एंड यू विल सी दैट एकदम से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते रहते हैं। एक्चुअली कैश हो चुका है, तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं एंड एंटर एंड एक्सेस डिनाइड। बिकॉज ये पर्टिकुलर URL किसके बिहाफ पे बना है? ये पर्टिकुलर URL Node.js के बिहाफ पे बना है। क्यों बना है दैट यू नो। तो दोबारा से इसको ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो इसको वापस हम यूट्यूब डेव में ऐड कर देंगे, तो इसके पास S3 का एक्सेस मिल जाएगा एंड थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू विल गेट। तो अगर मैं इसको देखो बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, बहुत फास्ट से रिफ्रेश करते हैं, तो मिल जाएगा एक्सेस, ठीक है। लगता है टाइम थोड़ा सा। एंड डन एंड यू कैन सी दैट अब मुझे वो दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो साइंड URLs में, ठीक है, आई होप साइंड URLs में गेट ऑब्जेक्ट का समझ आ गया कि गेट ऑब्जेक्ट हम साइंड URL से कैसे बना सकते हैं। अच्छा क्या होता अगर ये एक पब्लिक होता, अगर ये एक पब्लिक बकेट होती, ठीक है। तो लेट अस से दैट हम यहाँ पर एक पब्लिक बकेट की एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली एग्जांपल। तो इसके अंदर हम ये वाली इमेज को ट्राई करते हैं, तो इसकी की कॉपी कर लेते हैं। तो इसकी की को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके। तो हमें अब इस पर्टिकुलर की का एक्सेस चाहिए, ठीक है। कमांड के दोबारा से जनरेट करते हैं, हमारा जनरेट हो गया। कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं, पेस्ट करते हैं। चल रहा है? नहीं चल रहा है, राइट। दिस इज़ नॉट वर्किंग। क्यों? बिकॉज हमने बकेट का नाम गलत दिया। बकेट को भी चेंज करना है, तो बकेट का नाम कुछ और है। तो बकेट का नाम है पीयूष गर्ग वाईटी, ठीक है, इसलिए नहीं चल रहा है वो। तो हमने बकेट को तो चेंज ही नहीं किया, तो बकेट अब प्राइवेट नहीं है, ये वाली बकेट है, ओके। तो दोबारा से जनरेट करते हैं। जनरेट हुआ, कॉपी किया, वापस गए, यहाँ पर हमने इसको किया पेस्ट एंड इट्स वर्किंग। अब क्या हो अगर इस यूज़र के पास एक्सेस ना हो तो भी ये चलेगा, ठीक है, बिकॉज दिस बकेट इज पब्लिकली एक्सेसिबल। सो दिस इज द पावर, दिस इज द थिंग ऑफ AWS, ओके। सो इस वीडियो में हमने देखा दैट किस तरह से हम साइंड URL को जनरेट कर सकते हैं फॉर गेट ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर URL बन रहा है ना, जो इसके अंदर क्रेडेंशियल सिग्नेचर है ना, इसके पास सिर्फ एक परमिशन है, दैट इज ऑफ गेट ऑब्जेक्ट। सिर्फ गेट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। पुट ऑब्जेक्ट करने के लिए मतलब अगर मैं चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ये कोर्स देखोगे, ठीक है, फुल स्टैक ट्विटर करो, इसमें ना हम क्या करते हैं, हम यूज़र को बोलते हैं दैट तुम ना अपलोड करो वीडियोस, या फिर लेट्स से दैट ये जो पर्टिकुलर वीडियोस है इसको अपलोड मैंने किया, मैं भी तो एक यूज़र हूँ। तो वो अपलोड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम एक URL बनाते हैं, टेम्परेरी URL, जिसमें ना हम एक पर्टिकुलर यूज़र को एक एक तरह का वो देते हैं, एक तरह का एक क्या कह सकते हैं, एक डमी परमिशन देते हैं कि यार ये URL है, इस पर अपलोड कर दे टेक्निकली। तो उसको हम कहते हैं साइंड URL फॉर अ पुट ऑब्जेक्ट, ओके। सो प्री साइंड URLs का कंसेप्ट समझ आ गया दैट प्राइवेट बकेट्स के ऊपर कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सिक्योरिटी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले कुछ कोड लिख सकता हूँ कि पहले चेक करो इस यूज़र के पास इस चीज़ को एक्सेस करने की परमिशन है कि नहीं। अगर परमिशन है तो ही मैं उसका एक साइंड URL बनाऊंगा। इस साइंड URL की हम बहुत सारे ऑप्शंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपायर्स इन, लेट अस से दैट मैं बोलता हूँ दैट ये ना सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए वैलिड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वापस से ना हम अपने प्राइवेट बकेट पे चलते हैं। तो बकेट्स के अंदर हम जाएंगे प्राइवेट बकेट में, प्राइवेट बकेट को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पर एक्सेस दे देते हैं प्राइवेट का। एंड हमें अपना जो की है वो भी चेंज करना होगा, तो ये वाली हम की ले लेते हैं, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इस यूज़र के पास एक्सेस है, राइट। दोबारा से जनरेट करते हैं, कॉपी करते हैं एंड मैं इसको फटाफट जाके पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो क्या ये चल रहा है URL? चल रहा है। कितने सेकंड्स के लिए चलेगा? दिस विल ओनली वर्क फॉर 20 सेकंड्स। 20 सेकंड के बाद क्या होगा? 20 सेकंड के बाद ये URL चलना बंद हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये टोकन सिर्फ 20 सेकंड के लिए वैलिड है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी देखते हैं 20 सेकंड एंड 20 सेकंड हुआ एंड खत्म। सी टोकन 20 सेकंड के बाद क्या हुआ, खत्म हो गया। सो दिस इज बिकॉज ये बोल रहा है एक्सपायर्स इन 20, तो 20 सेकंड के बाद एक्सपायर हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ AWS प्री साइंड URL, ठीक है।
तो अभी हमने सिर्फ गेट ऑब्जेक्ट का प्री साइंड यूआरएल बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम पुट ऑब्जेक्ट के प्री साइंड यूआरएल्स बनाएंगे, जिससे हम यूज़र से कुछ भी अपलोड करवा सकते हैं हमारी बकेट के अंदर, ठीक है। तो अगर तुम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हो, तुम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को अपलोड करते हो, तो तुम्हारे लिए एक टेम्परेरी टोकन, तुम्हारे लिए एक टेम्परेरी यूआरएल बनाया जाता है, जहाँ पे तुम उन चीज़ों को अपलोड करते हो। सो आई होप दैट तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पुट ऑब्जेक्ट के प्री साइंड यूआरएल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम इसके साथ प्ले अराउंड करो, तुम देखो कि किस तरह से गेट ऑब्जेक्ट कमांड वर्क कर रहा है। प्राइवेट बकेट्स कैसे काम करती है, पब्लिक बकेट्स कैसे काम करती है, प्राइवेट बकेट्स के अंदर से हम चीज़ों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइवेट बकेट्स के अंदर अपलोड कैसे कर सकते हैं, यूज़र से अपलोड कैसे करवा सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, हम वो देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यू नो व्हाट यू हैव टू डू। पहले अपने अटेंडेंस को जरूर मार्क करना, लिंक्डइन पे एंड ट्विटर पे जरूर पोस्ट को शेयर करना। दिस विल बेनिफिट यू, प्लीज ट्रस्ट मी, दिस विल बेनिफिट यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।